खबर नागदा से। बीजेपी की बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे मेहता। नागदा में बीजेपी में आए दिन बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। आए दिन पार्टी का बड़ा नेता पार्टी छोड़ किसी वजह से टिकट न मिलने पार्टी के बड़े नेता लोकेंद्र मेहता, जो कि धाकड़ समाज से आते हैं और नागदा खाचरौद में धाकड़ समाज की अपनी अलग पैठ रखता है, विधानसभा 212 में बड़ा वोट बैंक माना जाता है। मेहता का बागी होना बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस के प्रत्याशी नागदा के 4 बार विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के साथ ही मुकाबला होगा और मेहता गुर्जर को किस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में टक्कर देंगे, मेहता ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी। जिस प्रकार से लोकेंद्र जी आपने भी अपनी पार्टी के विपरीत चल के जो है निर्दलीय लड़ने चुनाव लड़ने का सोचा है, क्या मन में आई, क्या रहा आपका, किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किन किन मुद्दों के बीच में लेके जाएंगे? क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी का अलग पूरे ग्रामीण अंचल के अंदर घर घर जाकर मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को लेकर, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर घर घर गांव गांव द्वार द्वार जाकर हमने अलग जगह हम सब कार्यकर्ता, हज़ारों कार्यकर्ताओं ने, और हज़ारों कार्यकर्ताओं के विरुद्ध में जाकर अगर पार्टी किसी को टिकट देती है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो गांव के अंदर कभी गए ही नहीं है। माना कि वो पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने ऑफिस की नेतागिरी करी, उन्होंने कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया, ना कि कार्यकर्ताओं के जाके आंसू पोंछे। उन्होंने वो ग्रामीण अंचल जाकर तो देखे अंदर के गाँव में क्या समस्या है, गाँव की समस्या नहीं देखी, गाँव ग्रामीण अंचल में गए नहीं है, उनका दुख दर्द नहीं सहन करा, उन्होंने उनके आंखों के आंसू नहीं पोंछे, वो किसी गमी में जाकर नहीं बैठे। ऐसे व्यक्ति को हम कैसे एक्सेप्ट कर लें? आज हमने यहाँ पर ज़मीन तैयार करी, 10 वर्ष से मैं इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ। मैंने कोरोना काल से लेके तो आपातकाल से लेके तो बाढ़ क्षेत्र में लेके हमने कभी कभी अकाल पड़ा हमारे क्षेत्र में, हमने अन्न धन से लेके हमने रोटी कपड़ा मकान के लिए काम किया। हमने सरकार की योजना प्रधानमंत्री आवास को लेकर घर घर में प्रधानमंत्री आवास दिलाई है। हमने आयुष्मान कार्ड स्वयं के खर्चे से जाके बनवाए, हमने कर्मचारी बनाता नहीं था, हमने जाके बनवाए। ऐसी स्थिति हम कैसे एक्सेप्ट कर ले दूसरे व्यक्ति? तो आपको भी लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी का जो टिकट दिया गया है वो गलत हुआ है, गलत टिकट दिए? अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी जैसे आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो लोगों का समर्थन आपको मिलेगा? हाँ, मुझे आज मेरे साथ में हज़ारों पब्लिक मेरे साथ में खड़ी हुई है। जिस रोज पार्टी ने टिकट निर्धारित किया उस समय मैं दिल्ली में था। दिल्ली से मैं उज्जैन तक आ गया या नागदा खाचर तक आया, उस समय तक 1000-1500 फ़ोन आ चुके थे। तीसरे दिन जब मैं खाचरोद आया तो मेरे निवास के ऊपर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आकर चुपचाप सुनमान आकर मातम के रूप में बैठे होते। तो आपको लगता नहीं कि जिस प्रकार से आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के ही वोट कटेंगे? आपको अगर चुनाव में मतलब लोग वोट देते हैं तो बीजेपी के वोट कटेंगे, तो कांग्रेस बीजेपी के वोट कटेंगे नहीं, बीजेपी के वोट मुझे मिलेंगे और कांग्रेस के वोट काटने के बाद मैं ऐतिहासिक रूप से मैं जीत दर्ज करूँगा। तो आपको लगता है कि मतलब अभी जो आने वाले चुनाव 2023 में आप निर्दलीय में बहुत अच्छी रिकॉर्ड से विजयी होंगे, बहुत लोगों के बीच में अच्छे संदेश को लेके जाएंगे? अच्छा संदेश लेके जाऊँगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए नागदा उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।